बेटा इसमें दाल वाल है, मसाले और खाने का ज़रूरी सामान है, और चावल और आटा मैंने गाड़ी में ही रखवा दिया है। और ये पैसे रख ले। मम्मी आप ये सब कर तो रहे हो, पर कहीं भैया भाभी बुरा ना मान जाए। कोई बुरा नहीं मानेगा। भगवान किसी बेटी को इतना मजबूर ना बनाए। बोझ बन गई हूँ मैं आप लोगों पर। चल कैसी बात करती है। अरे बच्चे भी कभी माँ बाप पर बोझ होते हैं। बेटा ये बुरा टाइम है, टल जाएगा। बस तू है ना दामाद जी का ध्यान रखना, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक होकर मांग लेना, संकोच मत करना। चल अब देर हो रही है, और मैंने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं, उसे देना मत, और संभल कर जाना। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना। 3-4 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन हर महीने का हो गया इनका, तो 4 महीने से देख रही हूँ ये मम्मी जी भी हर बार आएंगी और सामान भर भर के दे देंगी। अरे घर की दुकान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा सामान फ्री का आ रहा है, हमारे भी तो पैसे लगते हैं। ऐसे ही सामान देती रही, हमारा तो घर लुटा देंगी ये। अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है। अब हम अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, या इनके लिए करें? बहुत हो गया, आज आने दो इनको। आज इनसे तो साफ साफ बात करके ही रहूँगी। मैं कहूँगी इनसे कि मम्मी जी से बात कर लें, ऐसे बात नहीं बनेगी। बेटी मैंने सारा सामान मंगवा दिया ज़रूरत का, और बच्चों की अब की बार है ना पसंद की चीज़ें भी मंगवा दी। देख तू है ना बच्चों का मन मत मारा कर। मुन्ना मुझसे कह रहा था कि नानी मम्मी है ना एक ही टाइम दूध देती है अब हमें, ऐसा क्यों करती है तू? मम्मी जितना हो जाए मैं तो उतना खर्चा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस बार तो मैंने इनको अपने जेवर तक बेचने के लिए कह दिए हैं, पर इन्होंने मना कर दिया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अरे अभी ऐसी मुसीबत नहीं आई जो जेवर बेचने पड़े तुझे, और मैं हूं ना, और तेरे भैया भाभी हैं। सुनो जी। अरे हुआ क्या? बहुत हो गया, अब मम्मी जी को मना कर दो। आखिर हम कब तक वो दीदी को राशन का भरवा भरवा के सामान देते रहेंगे? 1-2 बार की हो तो चलो ठीक भी है, इनका तो हर महीने का हो गया, 6 महीने से हो गया देख रही हूँ मैं। आएंगी और सामान भरेंगे और ले जाएंगी। अरे हमारा सामान कोई फ्री का आ रहा है? बहुत हो गया, अब मम्मी जी को जाके मना कर दो। अरे दीदी और का तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये, और जाजे ठीक नहीं हुए तो हम क्या जिंदगी भर ऐसे? अब हम अपनी सोचे, अपने बच्चों की सोचे, या दीदी और उनकी फैमिली की? देखो बहुत हो गया, अब मना करो जाके मम्मी जी को। पर कुछ नहीं, अब जाके ना साफ साफ कह दो बहुत हो गया अब। ठीक है। मम्मी। हाँ मम्मी वो अरे कह क्यों नहीं देते साफ साफ? कुछ कहना है? देखो मम्मी जी बात ऐसी है, अब आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप हर महीने वो भरवा भरवा के सामान भिजवा देती हो वहां पर। अरे हमारा भी तो नुकसान हो रहा है ना, इतना हमारा फायदा नहीं होता जितना आपने हमारा नुकसान करवा दिया। देखो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तुम्हारा नुकसान? बेटा तुम्हारा नुकसान कब से हो गया? क्या रेनू तुम्हारी नहीं है? क्या उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? उस पर इतनी बड़ी विपदा आई पड़ी है, और तुम दोनों अपना फायदा नुकसान देख रहे हो। फायदे नुकसान की सोच रहे हो तुम दोनों। अरे चाहिए तो तुम्हें ये कि तुम दोनों उसकी मदद करो, और इतने बुरे हालात में भी तुम अपना फायदा और नुकसान देखे जा रहे हो। बेटा उस पर वक्त की मार पड़ी है, पर देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो भी है ना, कब ठीक होगा? 6-7 महीने से तो मैं देख रही हूँ, आखिर कब तक चलता रहेगा ये? माँ ये ठीक कह रही है, अब तो मैं भी तंग हो गया हूँ। आखिर कब तक करूँ उसका? और उसके बुरे दिन क्या हमारी वजह से आए हैं क्या? और जितना करना था ना मैं कर चुका हूँ। अब आज के बाद कोई जरूरत नहीं उनके घर पे राशन पानी भिजवाने की। कह देना जितना भी इंतजाम करना है ना वो खुद करे, और हमसे कोई उम्मीद ना रखे बस। अरे वो तुमसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? बेटा वो बहुत बुरी मुसीबत में फंसी है, वो अब किसके आगे हाथ फैलाएगी? अब बेटा थोड़े दिन और,
तुम उसका साथ दे दो। मेरी बच्ची पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तुम उसका ऐसे साथ मत छोड़ो। देखो, किसी के आगे भी हाथ फैलाए, पर अब से हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो भाभी आप। भैया भाभी, अब आप परेशान मत होना, मैं यहाँ दोबारा ऐसे कभी नहीं आऊँगी। अब तक आपने जो भी मेरे लिए किया है उसका ऋण तो मैं नहीं चुका पाऊँगी, पर अब मैं यहाँ ऐसे कभी दोबारा नहीं आऊँगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रेनू, रेनू सुन तो। अब चलो, कब तक खड़े रहोगे यहाँ पे? दो साल बाद रेनू की माँ चल बसी और उधर गुड्डू की दुकान में भी आग लग गई। उनके दिन बद से बदतर होते चले गए और फिर एक दिन ये लो पानी, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरी मती मारी गई थी जो प्लॉट खरीदने के चक्कर में बैंक से सारा पैसा निकाल के दुकान में रख दिया, और उसी रात दुकान में आग लग गई और एक ही रात में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कोई बात नहीं, आप बस अपने आप को संभाल लीजिए। कैसे संभालूं? पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं? अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। भगवान, मैं क्या करूं? सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। माँ भी छोड़कर चली गई, अब इसे मत बुलाना। अपने पास मैं किसके सहारे जीऊंगा? भैया, बहन तू? मैं जानती हूँ मुझे यहाँ आने के लिए मना किया गया है, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। पता चला मुझे भाभी की हालत का। मैं तो बस आपको कुछ पैसे देने आई थी, आप भाभी का किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करा लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बहन तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने और तेरी भाभी ने तेरे साथ इतना गलत सलूक किया और उसके बाद भी तू हमारी मदद करने आ गई। भैया, बुरा वक्त तो सबकी ज़िंदगी में आता है, पर कब किस पर आ जाए यह पता नहीं चलता। एक बात कहूँ भैया, बुरे वक्त में ना इंसान अपनों से ही मदद की उम्मीद रखता है, पर हर कोई खुशनसीब नहीं होता है जिसको अपनों से मदद मिल जाए।